Audio Jungle. Welcome to the world of commerce. Myself Sarabjit Singh, PGD Mathematics. बच्चा लोग, फ्रेंड्स, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री की हमारी आज थर्ड क्लास है। फॉर क्लास 11 हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में बताया था कि रेडियन क्या होता है, रेडियन मेजर हमने डिस्कस किया, रेडियन मेजर क्या होता है और डिग्री मेजर क्या होता है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे कि डिग्री मेजर क्या होता है। तो इसको अच्छे से बच्चा लोग आपने समझना है कि डिग्री का बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो दैट इज π/3। तो जो ऐसी फॉर्म्स हैं ये हमारी जो होती है रेडियन मेजर होती है, और जो 60 डिग्री वो हमारा उसको डिग्री मेजर में लिखते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा था, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इसकी जो कन्वर्जन है वो होती कैसे है। इसकी कन्वर्जन हमने की थी कि कैसे कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री और डिग्री इंटू रेडियन। तो हमने 3.1 एक्सेस अच्छे से कर दी होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर डिटेल अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है वो आप जरूर मेरी लास्ट वीडियो देखना, पार्ट 2 इसकी। आज हम करेंगे जो वीडियो स्टार्ट दैट इज पार्ट 3। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक से प्रैक्टिस का ही पार्ट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। हमें आइडेंटिटीज इसकी, फॉर्मूलेस इसकी याद करने पड़ेंगे। जो 10th क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूलेस पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हमारे दो फॉर्मूलेस बनते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी क्या होता है 1। तो इससे भी दो बनेंगे, दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और एक हमने आइडेंटिटी और पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी, इससे भी दो फॉर्मूलेस बनेंगे। अगर मैं इनको इंटरचेंज करूंगा तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमने अच्छे से 10th क्लास में पढ़ा था। तो आई होप आप सब तैयार हो गए, आपको सब ये लर्न होगा। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की नॉलेज। और मैंने ये भी बोला था कि जिसको ये अच्छे से समझ आ गया, समझ लो 60% उसकी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है। तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। आफ्टर स्कूल ये क्वाड्रेंट है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हमने पढ़ा था ए का मतलब मैंने आपको बताया था ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा विल बी पॉजिटिव। टी से हमने पढ़ा था टेन थीटा और कॉट थीटा विल बी पॉजिटिव, और सी से कॉस थीटा एंड सीकेंड थीटा विल बी पॉजिटिव। तो हमने ये अच्छे से पढ़ा था। इसके बारे में मैंने अब कुछ वीडियोस भी अपलोड करी है, मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करे हैं, तो आप उसको जरूर देखिए सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो। लेकिन मैं आपको फिर भी जल्दी से इस क्लास में दोबारा से बताऊंगा कि ये जो एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस हमारी होती है, इस पे कोई भी वैल्यूज अगर आती है तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं सपोज कर दूं पाई माइनस थीटा, तो माइनस थीटा पाई में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर ये पाई आ रहा है तो सेम वैल्यू आ रही है। पाई माइनस थीटा शो करेगा कि हम किस क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा। तो देखो दोस्तों, पाई माइनस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अगर यही मैं कर देता साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई में वैल्यू चेंज तो नहीं होगी साइन थीटा, बट ये पाई प्लस थीटा मतलब हम मूव करके थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसिक थीटा नहीं होता, तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। हाँ, अगर जो चेंज कर रहे हैं वो हमने बताया था, जैसे tan 3π/2 प्लस थीटा अगर हमें बोला जाए तो ये पहली बात तो कॉट थीटा आएगा, वैल्यू विल बी चेंज, कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा के बाद 3π/2 प्लस, यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में tan नहीं होता तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो ये मेरी वीडियो में मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको क्वाड्रेंट के बारे में, तो आप उसको अच्छे से समझना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बारे में मैं आपको, हम आते हैं 3.2 की तरफ, तो देखते हैं 3.2 क्या कहना चाहती है।
तो इसको अच्छे से करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज एक सिंपल एक्सरसाइज है, तो आज की क्लास में अगर लगा इससे आगे बढ़ना तो आगे कराऊंगा, वरना 3.1 हम डिस्कस करते हैं आपसे। यस, इन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक हमें रेशियो दी हुई है, हमें गिवन है फर्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास। ओके, फर्स्ट पार्ट नहीं है, क्वेश्चन ही फर्स्ट है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि हमें गिवन है cos x इज इक्वल टू -12 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो x है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, एक हमारे पास आ गया cos x इज इक्वल टू दिस, एक हमारे पास ये टर्म आ गई कि cos x जो है वो किसके इक्वल है, -12। अभी cos x की वैल्यू माइनस में क्यों है? देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो मैं तो आपको छोटा सा यहाँ पर फ्रेम बना देता हूँ इसका क्वाड्रेंट का, आपको पता होना चाहिए, बट मैं आपको बताऊँ माइंड में इसको फ्रेम आउट करना है कि ये क्वाड्रेंट है क्या। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने छोटा सा ये फ्रेम कर लिया यहाँ पर। बट अब देखो हमें दिया हुआ है cos x नेगेटिव क्यों दिया हुआ है, हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी ये मैंने क्या बना दिया, यस इसको डी कर दी करेक्शन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ मैं इसको। यस, ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, इसको अच्छे से देख लो एक बारी। इसको फ्रेम माइंड में रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये cos x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नहीं होता, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव है। तो ये हमारा नेगेटिव है। तो एक तो हमारे पास cos x निकल गया, दूसरा मैं निकालता हूँ। आप देखो इसको ऐसे करा करो, आप ऐसा कर दो, इसको ना इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर मैं सेकेंड x निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, -2। तो यानी कि एक हमारे पास निकल गया -2, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने निकाल दी इसको रेसिप्रोकल करके। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वही जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x हमारे पास आ गया 3, तो tan x हमारे पास आ गया ±√3। अब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि हम प्लस लें कि माइनस लें, बट हम tan x को क्या लेंगे, +√3। अभी प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan है वो लाई करता है, तो दैट्स व्हाई tan x क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू निकलेगी, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेगी। इसका भी रेसिप्रोकल कर देना, cot x वो क्या आ गया, 1/√3, यानी कि हमारी थर्ड भी निकल गई। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ गया cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3। इसका फॉर्मूला होता है cos x स्क्वायर x -1 दैट इज 1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे cos x स्क्वायर x कितना आ गया हमारे पास, 1/3 + 1 यानी कि 4/3। तो cosec x कितना आया हमारे पास, इधर भी देखते हैं, जो हमारे पास cosec x आ गया दैट इज ±2/√3। तो ये अब प्लस का लेंगे या माइनस का, दैट्स डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में cosec x लाइन नहीं करता, देन आंसर विल बी -√3। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट मेंशन जरूर करा करो, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये हमारा नेगेटिव आ गया। अगर cosec निकाला है इसका उल्टा कर देते हैं तो आ गया sin x, तो -√3/2। तो यस दोस्तों, हमने कौन कौन से क्वाड्रेंट निकाल दिए, वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ एक हमें दिया होता। तो दैट इज द वे, इसको अच्छे से आप करना। और बहुत यकीन मानो इससे कई मैंने देखा है ट्यूटर हम इसको ट्राइंगल की फॉर्म में लेके करते हैं, बट बेटर वे इज दैट, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस है तो उसको ऐसे करना चाहिए। तो इसको अच्छे से करना, आई होप आपको समझ आएगा। मैं इसका एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ सो दैट आप और अच्छे से क्लियर करो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। एंड थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हो, बहुत अच्छे आप एप्रिसिएशन करते हो, तो आई होप मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर, तो ऐसा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थर्ड करते हैं हम। थर्ड में दिया हुआ है cot x इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड वी नो दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट, हम जानते हैं ना वही क्वाड्रेंट वाली बात, आफ्टर
स्कूल टू कॉलेज। हम जानते हैं कि जो cot x है वो थर्ड में पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई उन्होंने भी पॉजिटिव लिया हुआ है। सबसे पहले क्या बताया था, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 10x आ गया 4/3, ये हमारा फर्स्ट आ गया। और ये करने के बाद हम इसको स्क्वायरिंग अगेन करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायरिंग करी वी गेट 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 16/9। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 दैट इज 16/9। तो सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू, अगर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 25/9। तो वी गेट सीकेंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। अब ध्यान से समझना, सीकेंड x प्लस माइनस आ रहा है, तो सीकेंड x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा किस पर, क्वाड्रेंट पर। तो क्वाड्रेंट सीकेंड x थर्ड में नहीं लाया करता, तो सीकेंड x क्या आ गया हमारे पास, -5/3। तो दैट इज द वैल्यू नंबर सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड आ गई। और यहाँ पर मेंशन करोगे कि माइनस क्यों लिया है, वही लिखेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। तो है ना मजेदार, तो बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए एक दो क्वेश्चंस की तो ये बहुत मजे से होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को डराएगा नहीं, डरेगा, तो आप टेंशन आने ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजेदार चैप्टर लगता है। एंड सीकेंड x का उल्टा करते हैं, cos x, तो cos x कितना हो गया, -3/5। तो ये हमारी अनदर वैल्यू। अगेन क्या करेंगे, प्रोसेस सेम होगा, चाहे 50 क्वेश्चन करो, 100 करो, 5000 करो, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आपको कोई नहीं ला सकता। सो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने फिर इसकी स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/25। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 16/25। सो साइन x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 4/5। अब क्या होगा, प्लस क्या माइनस, यस गुड आंसर, गुड। तो आंसर विल बी -4/5 ड्यू टू, यस ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट, ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का कोई मतलब नहीं है, तो साइन का उल्टा कर देंगे, क्या आ गया, cosec x, वो भी आ गया -5/4। तो हमारे सारे आंसर्स निकल चुके हैं। ये है हमारा 1, ये है हमारा 2 और ये हमारा थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ सिमिलर केसेस, बिल्कुल सिमिलर केसेस हैं। तो ये आप अच्छे से अपने आप करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी मैं आपको बच्चों की तरह स्पून फीडिंग एक क्वेश्चन कराऊं। तो बिल्कुल सेम है, तो आप खुद करो, फिर भी कोई डाउट आएगा आई एम विद यू, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। यस, इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ एक दो फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर साइन माइनस थीटा अगर आता है तो ये होता है माइनस साइन थीटा। अगर हमारे पास आता है कॉस माइनस थीटा तो ये हमारे पास होता है कॉस थीटा। इसके बाद अगर हमारे पास आता है टेन माइनस थीटा तो ये भी हमारे पास होता है माइनस टेन थीटा। ऐसे इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे इसको कर देंगे सीकेंट माइनस थीटा जो होगा वो होगा सीकेंट थीटा। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉट थीटा। तो अगेन दिस इज द लर्निंग प्रोसेस, इसके बारे में अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन नहीं चाहिए हमें बस इतना याद रखना है साइन के अंदर नेगेटिव थीटा होगा उसको बाहर ले आएंगे नेगेटिव को। ऐसे ही टेन में भी होता है बट कॉज एंड सीकेंड में नहीं होता। गॉट इट? तो सिर्फ कॉज और सीकेंड ऐसे इसमें नेगेटिव टर्म को वो पॉजिटिव कर देता है, उसको कॉज माइनस थीटा को पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे दोस्तों। अब देखो 765 को ना मैं ऐसे जज करता हूँ कि अगर मैं 180 इंटू 4 करूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि किसके नियर बाय आ जाता है पाइस में। तो पाई के साथ 4 8 32, 4 8 32, 720। तो 720 इसके नियर बाय है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई। 4 पाई का मतलब 720। ये किसके इक्वल हो गया 4 पाई, बिकॉज वैल्यू पाई इज 180। तो 4 पाई 720 प्लस 45, 720 प्लस 45। तो ये हमारे पास आ गया साइन 4 पाई प्लस थीटा। अब चेक करते हैं क्वाड्रेंट की नॉलेज किस किस को है।
4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा, और ड्यू टू 4 पाई प्लस थीटा, तो प्लस थीटा, जैसे क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये वैल्यू होती है पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब इधर होंगे, और इधर पाई, 3 पाई, ऑड वाले 5 पाई, 7 पाई, तो यहाँ पर है 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे पॉजिटिव, तो साइन थीटा। तो सिमिलरली साइन 4 पाई प्लस थीटा कितना हो गया, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, दैट इज द आंसर। क्यों बच्चों, है ना मजेदार और बहुत इजी वे है। साइन 765 की वैल्यू निकालना कितना इजी हो गया हमारे लिए, कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं, बस हमें नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट होनी चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अच्छे से इसको देखते हैं। अब मैं अगर इसकी तरह देखूं और सेकंड पार्ट अगर देखिए हम इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखूं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, तब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 इज कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। अब कॉसेक में माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉसेक में माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। गॉट इट। इसको करने के लिए हमने क्या करा, कॉसेक को मैंने कन्वर्ट किस में करूंगा, अब मुझे लग रहा है ये 8 पाई के इक्वल है क्योंकि डबल लग रहा है ऑलमोस्ट, तो हम चेक कर लेते हैं। 180 इंटू 8, 0 8 8 64 और 144, राइट, 1440 माइनस क्या होगा 30, तो कोई दिक्कत किसी को, 1410 माइनस 30। इसको जब हमने करा, अब मैं चेक कर रहा हूं क्वाड्रेंट, तो देखो ध्यान से करते हैं। कॉसेक 8 पाई इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं करूंगा कि माइनस थीटा, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। क्या फोर्थ में कॉसेक होता है, फोर्थ में कॉसेक नहीं होता, दैट्स व्हाई आंसर विल बी नेगेटिव, बट ये माइनस माइनस इसको पॉजिटिव कर दिया, एंड कॉसेक 30 की वैल्यू इज 2, तो दैट इज द आंसर। तो है ना मजेदार। तो इसी तरीके से आप इसको और ऑब्जर्व करो और इसको पढ़ो, क्वेश्चन लो, मैं आपको असाइनमेंट्स भी सेंड करूंगा, बट इसको अच्छे से करोगे, जैसे जैसे करते रहोगे आप देख रहे हो कैसे इंप्रूवमेंट होगी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री, बिलीव नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी हो, स्ट्रांग हो गई, तो 12th क्लास में कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 8 देयर इज अ वैल्यू ऑफ 10, हाँ ये भी देखो 10 19 पाई बाय 3। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें ना, मैं जब इनको अगर जैसे ये तो ऑनलाइन हमारा है, अगर मैं कभी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो बच्चे पूछते हैं सर ये मेरा मुश्किल होता है, इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो देखो एक बहुत इजी वे मैं आपको बताता हूँ, 319। अब देखो 3, अब कोशिश ये करो उसको डिवाइड करके ना, कोशिश ये करो आप, जैसे हम लोग करते हैं ना बचपन में 8 7 8 मिक्स फ्रैक्शन, तो 3 6 18, और आप टारगेट ये रखना है कि आपका नीचे 1 आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, टेंशन नहीं। तो उल्टे वी से हम चलते थे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ब्रेक करने का एक वे है, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। देखो 6 पाई मतलब यहां से नीचे आया, पाई बाय 3। तो अगर आप चेक करो, चेक जरूर करा करो, एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 3 6 18 पाई, 18 प्लस 1 19 पाई बाय 3। तो वही चेक होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 6 पाई प्लस थीटा। पहली बात, पाई में वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम वैल्यू विल बी देयर। अब 6 पाई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 प्लस 1 सारे पॉजिटिव है, तो मजेदार प्लस में आएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। है ना भैया। देखो इसको कैसे हमने ब्रेक कर दिया, 19 पाई बाय 3 को। बच्चे सोचते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो दैट इज द राइट वे। आप इसको डिवाइड करो तो गेट द बेटर आंसर। और देखते हैं, इसी का और पार्ट भी आपको बताता हूँ, ये डिवीजन वाले में और कैसे हेल्प होगी हमें। देखो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन माइनस 11 पाई बाय 3। साइन माइनस है, इस माइनस को बाहर ले आओ, साइन 11 पाई बाय 3। ठीक है, माइनस बाहर क्यों आ गया ये आपको बता रहा है, ऊपर मैंने रब नहीं किया था इसीलिए, सो दैट आप इसकी नजर रखो। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि इसको डिवाइड वाले मेथड से करते हैं। अब देखो हमने भी डिवाइड करा, अब यहाँ बच्चे करते हैं 3 3 9, 3 4 12, बट मैंने बोला था कोशिश करो रिमाइंडर जो है दैट मस्ट बी 1।
तो 3 4 12 करते हैं। अगर मैं 3 4 12 करूं, मेरा आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। नो वरीज। तो यहां पर आ गया 4 पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये हमारा आ गया माइनस साइन 4 3 12, 12 माइनस 1 11, 11 पाई, मतलब ये 11 पाई बाय 3 हमारा बनता है ना। तो हमने चेक कर लिया, ये हमारा कितना बन गया? 11 पाई बाय 3। बट अगर आप देखोगे 4 पाई माइनस थीटा, अब 4 पाई दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। गॉट इट? 4 पाई किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। पहली बात तो वैल्यू विल बी सेम, 4 पाई माइनस थीटा। अब 4 पाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नहीं होता, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। गॉट इट? तो ये वे है डिवाइड करने से। देखो कितने मजेदार से हो रहा है क्वेश्चन। ये जब हमने इसको डिवाइड करा कितना मजे से हो रहा है ये। तो इस पे फोकस करो और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, तो डोंट वरी एट ऑल। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 वैल्यू इज कॉट -15 पाई बाय 4। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें मेंशन करना है फिर माइनस। तो हमने क्या करा, इसको कॉट माइनस सीधा क्या होता है? यस, माइनस कॉट 15 पाई बाय 4। वही डिवाइड वाले प्रोसेस से अगर आप चलोगे, 4 4 16, 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है जी, 4 4 16, 16 माइनस 1, वही आ गया। अब ये भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? दैट डाइंग फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस होता है, टू कॉलेज नहीं होता। कॉड क्या है? माइनस आएगा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में तो माइनस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाय 4 1। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगी एक्सरसाइज। इसको बच्चा लोग अच्छे से करना। एंड आई होप कि जब भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, तो आपको कहीं भी कोई हिंड्रेंस नहीं आने वाली, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं आपको इसके कुछ असाइनमेंट जरूर आपको सेंड करूंगा। पहले आप एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से फोकस कर लो। बैकबोन इज द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्ट्रांग है ना, देन क्वेश्चंस करने का मजा है। तो आप इसको अच्छे से करना। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस हम और देखते हैं। अब मैंने आपसे बात की थी फॉर्मुलेस की। यस, मैंने आपसे बात की थी फॉर्मुलेस की, कि फॉर्मुलेस इसको कैसे याद करना है। मतलब आपने फॉर्मुलेस मैंने आपको लिखवाए थे हाफ एंगल फॉर्मुलास। आपको याद होगा लास्ट क्लास मैंने आपको दिया था कि हाफ एंगल फॉर्मुलास क्या होते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ फॉर्मुलेस आज आपको और मेंशन करूंगा, उसको याद कर लेना। कुछ फॉर्मुले है जैसे साइन, मैंने आपको लास्ट टाइम साइन टू थीटा का फॉर्मुला बताया था, कॉस टू थीटा फॉर्मुला बताया था, टेन टू थीटा, वो हाफ एंगल फॉर्मुला, उसको अच्छे से याद कर लेना। अब मैं यहाँ पर फॉर्मुला बता रहा हूँ साइन ए प्लस बी। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं डेली आपको कुछ फॉर्मुले बता रहा हूँ क्लास में, उसको अच्छे से याद करना बेटा। इसका मतलब है बिना फॉर्मुलेस के क्वेश्चंस नहीं होंगे। साइन ए, सॉरी यहाँ पर ए भी था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे अगर यहाँ पर कर दें कॉस ए प्लस बी। अब कॉस के लिए क्या याद रखना है कि दोनों तरफ कॉस आएगा, कॉस ए कॉस बी, बट यहाँ पर माइनस कर देंगे साइन ए साइन बी। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉस ए माइनस बी की, तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। तो ये चार फॉर्मुले से एक ही कैटेगरी के हो गए, जिसमें साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, चार फॉर्मुले याद रखने हैं। और मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा सी डी फॉर्मुलास। तो ये सी डी फॉर्मुलास ना, मैं इसको सी डी फॉर्मुलास इसलिए नाम देना चाहता हूँ। कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बोलूंगा कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होगा, बच्चे कहेंगे सी डी फॉर्मुला। तो सी डी को हम अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आप इसको अच्छे से करना। तो सी डी फॉर्मुला के लिए पहला फॉर्मुला जो है साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 एंड कॉस C माइनस डी ओवर 2। सिमिलरली फॉर्मूला एक बनेगा साइन C माइनस साइन D का। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अच्छे देखना। ये है 2
कॉस आ जाएगा इसमें c प्लस डी ओवर टू और यहाँ पर साइन c माइनस डी ओवर टू, और एक फॉर्मूला और होगा cos c प्लस cos d, उसमें दो तरफ cos आता है, 2 cos c प्लस डी ओवर टू एंड cos c माइनस डी ओवर टू, और एक और फॉर्मूला करेंगे cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला होगा, इसमें -2 साइन, ये माइनस का फॉर्मूला है। तो ये चार फॉर्मूले अच्छे से याद करो। देखो याद तो आप नहीं करना है, उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा आप इसको समझ के देखोगे, थोड़ा सा इसको अलर्ट होके देखोगे कि हाँ भी कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब कॉस लेना है, कब साइन लेना, तो डेफिनेटली याद हो जाते हैं। तो डोंट वरी, ये फॉर्मुलेस आपने याद करने, सीडी फॉर्मुलेस हैं, वो ए प्लस बी के फॉर्मुलेस हैं, ऐसी और भी फॉर्मुलेस हैं बहुत सारे, आप इसको नोट कर लेना। एक फॉर्मूला हमारा पास जो होता है वो tan a प्लस बी का भी होता है, तो उसको हम सिंपली लिखा देंगे यहाँ पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, वो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसको अच्छे से बच्चा लोग फॉर्मुलेस याद कर लेना। जब फॉर्मुलेस अच्छे से याद कर लोगे तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.3, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्ट 4 में कराऊंगा, बट आई होप जो आज हमने कराया वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, ज़्यादा से शेयर करा करो। सही बताऊँ ये हमारे पुण्य का काम भी है, ठीक है ना। उन बच्चों तक भी वीडियोस पहुँचेगी जो फाइनेंशियली वीक है, तो हमें मदद करनी है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स का जो मेन एम है ना वो यही है, हर एक बच्चा एजुकेट हो, ठीक है, हमारी सोसाइटी एजुकेट हो, और उन बच्चों तक भी एजुकेशन पहुंच सके जो एजुकेशन नहीं परचेज कर पाते, जो एजुकेशन नहीं ले पाते, ठीक है, जिनको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। तो डोंट वरी, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स विद यू, ठीक है, फॉर यू, डोंट वरी। और इसको अच्छे से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो हम पार्ट 4 में आपको फिर 3.4 कराएंगे। गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।